60 घंटे पूजा, 5.5 लाख मंत्र, प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में 7 दिनों तक क्या कुछ हुआ, यह हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान कई मायनों में बेहद अद्भुत रहा। 7 दिवसीय अनुष्ठान में 5.5 लाख मंत्रों का जाप राम जन्मभूमि परिसर में किया गया। ये सभी मंत्र रामनगरी के पौराणिक ग्रंथों से लिए गए थे। पुराण, श्रीमद् भागवत, वाल्मीकि रामायण के मंत्रों का जप लगातार यहां हुआ। काशी समेत पूरे देश से आए 121 वैदिक कर्मकांडी ब्राह्मणों ने इन मंत्रों का वाचन किया। 7 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की शुरुआत 16 जनवरी को प्रायश्चित पूजन और कर्मकुटी पूजन से हुई थी। अनुष्ठान का समापन 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ हुआ। शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नदीय प्रजामे गोपाया अमृतत्वया जीवते जातांच निश्चयामानश्च अमृते सत्ये प्रतिष्ठितम इसी मंत्र के जप से की गई। इस मंत्र का अर्थ होता है कि प्रभु यहाँ पर प्रतिष्ठित होकर पूरी सृष्टि का संचालन करना है। धर्म की रक्षा के लिए आप प्रतिष्ठित हो जाइए। अनुष्ठान में शामिल आचार्य मृत्युंजय ने बताया कि सबसे प्राचीन और पहले वेद ऋग्वेद के सबसे बड़े देवता इंद्र हैं और वेदों के 1/4 हिस्से में इंद्रदेव ही हैं। इंद्रदेव के लिए 2500 मंत्र हैं। दूसरे स्थान पर अग्नि, उनके 2000 मंत्र हैं। अनुष्ठान के राम जन्मभूमि परिसर में 2 यज्ञ मंडप और 9 हवन कुंड बनाए गए थे और अनुष्ठान के क्रम में पूरे 7 दिन तक 9 हवन कुंडों में 60 घंटे तक करीब 5.5 लाख मंत्रों का वाचन हुआ, आहुतियां अर्पित की गई। इसमें 4 वेद, 13 उपनिषद, 18 पुराण, वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास की रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, ब्राह्मण ग्रंथों के मंत्र, श्लोक, छंद, दोहे, सोरठा, चौपाइयां सब पढ़ी गई। इसके अलावा भगवान गणेश का जप, भैरव जप, अंबिका, नवग्रह, वास्तु होम और इसके बाद भगवान राम का प्रिय मंत्र पुरुष सूक्त का भी वाचन हुआ। इसी पुरु सूक्त के जो मंत्र से 9 अग्निकुंडों में 21 जनवरी की शाम को हवन भी हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि उस मंत्र का उच्चारण हुआ, उस मंत्र को पढ़ा गया और प्रतिष्ठित किया गया प्रभु को। प्रभु यहाँ पर प्रतिष्ठित होकर पूरी सृष्टि का आप संचालन करिए। धर्म की रक्षा के लिए आप प्रतिष्ठित हो जाइए। धर्म ग्रंथों में मंत्रों की संख्या और पुराण जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पुराणों से कैसे इस तरीके से यहाँ मंत्र पढ़े गए वो आपको संक्षेप में बताते हैं। श्रीमद् भागवत के 1 लाख मंत्र, पुराणों से 4,700,000 मंत्र यहाँ पर लिए गए थे। ऋग्वेद से 10,552 मंत्रों का उच्चारण हुआ। यजुर्वेद से 3,988 मंत्रों का यहाँ पर उच्चारण हुआ। सामवेद से 1,875 मंत्र पढ़े गए। अथर्ववेद से 5,987 मंत्र पढ़े गए। वाल्मीकि रामायण की बात करें तो 24,000 श्लोक, सोरठे, रामायण से जुड़ी जो भी पंक्तियां थी उसका यहाँ पर जो पढ़ने जो मंत्रोच्चारण था उसमें वो शामिल था। रामचरितमानस की बात करें तो 6,002 श्लोक, दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद यहाँ से पढ़े गए और उपनिषदों की बात करें तो 1441 पंक्तियां यहाँ पर पढ़ी गई। निश्चित तौर पर प्राण प्रतिष्ठा की ये पूजा जो पिछले 7 दिनों से चल रही थी वो 22 तारीख को संपन्न हुई। राम भक्तों का सदियों का इंतजार खत्म हुआ। रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा अर्चना हुई। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की इस ये पूरा कार्यक्रम था, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में विधिवत रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद मेहमानों को रामलला के दर्शन कराए गए। जब मेहमान दर्शन करके लौट गए तो आम लोगों के लिए भी ये दर्शन द्वार पूरी तरह से खुल गया। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 7 दिनों तक लगातार मंत्रोच्चारण से राम मंदिर परिसर गूंजता रहा और कोई उपनिषद ऐसा नहीं, कोई बड़ा धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं, कोई ऐसी पंक्ति श्लोक नहीं, कोई ऐसा मंत्र नहीं, कोई ऐसे वेदों के उच्चारण, मंत्रों के उच्चारण नहीं जो यहाँ ना किए गए हों। विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की पूजा यहाँ पर की गई और रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।